पराशक्ति के विश्वपिता भगवान शिव की भक्ति प्राप्त करना कोई साधारण बात नहीं है। बहुत ही सौभाग्यशाली वे लोग होते हैं जिन्हें भगवान शिव की भक्ति और उनका स्नेह प्राप्त होता है, क्योंकि जब भगवान शिव के प्रति भक्ति और प्रेम बढ़ता है तो यह केवल भगवान शिव की कृपा से ही संभव है। भगवान शिव स्वयं अपने भक्तों को चुनते हैं और एक बार जब वे अपने भक्त की भक्ति स्वीकार कर लेते हैं तो वे उसके जीवन की सभी परेशानियों को दूर कर देते हैं, जैसे एक जलता हुआ दीपक अंधेरे कमरे को प्रकाशमय कर देता है। इसीलिए भगवान शिव को भक्त वत्सल भी कहा गया है। जब ऐसे भगवान शिव अपने भक्त को इतना स्नेह देते हैं तो यह भक्त का कर्तव्य बनता है कि वह उन्हें प्रसन्न करने का पूरा प्रयास करे। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि एक सच्चे भक्त को भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कौन कौन से 5 काम करने चाहिए। ये वे 5 बातें हैं जो भगवान शिव को अत्यधिक प्रसन्न करती हैं। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और हम आज एक एक करके इन बातों को जानेंगे। आपसे अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप इन महत्वपूर्ण बातों को समझ सकें। पहली बात है भगवान शिव के प्रति संपूर्ण समर्पण। इसका अर्थ है कि भगवान शिव के अलावा कहीं और न जाएं। भगवान शिव अपने भक्त का प्रेम किसी और के साथ साझा नहीं करते। हर शिव भक्त को यह बात भली भांति समझनी चाहिए। लेकिन कई लोग भगवान शिव की पूजा और सेवा तो करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, पर जब कोई समस्या बढ़ती है तो तुरंत इधर-उधर मदद की तलाश में भागने लगते हैं। वे तांत्रिकों और अन्य उपायों में उलझ जाते हैं। यह दर्शाता है कि उनका भगवान शिव के प्रति समर्पण पूर्ण नहीं था। आपको यह समझना होगा कि जीवन की समस्याओं का समाधान इधर-उधर भटकने से नहीं मिलेगा, और विशेष रूप से वे लोग जो भगवान शिव का द्वार छोड़कर अन्य जगह भटकते हैं, वे जीवन में कुछ भी हासिल नहीं कर पाते। ऐसे समय में आपको क्या करना चाहिए? जो भी सेवा आप अब तक भगवान शिव के लिए कर रहे थे, जैसे मंत्र जाप, साधना आदि, उसे और बढ़ाएं। अपने संकल्प को दृढ़ करें और भगवान शिव के लिए अधिक समय देकर मंत्र जाप और साधना करें। ऐसा करने से न केवल आपकी समस्याएं हल होंगी, बल्कि भगवान शिव की कृपा आप पर और अधिक बरसेगी। जो कष्ट आपको मिल रहे हैं वे इसलिए नहीं हैं कि भगवान शिव समाधान प्रदान नहीं कर रहे हैं या भगवान शिव कुछ कर नहीं सकते। यह पीड़ा आपको इसलिए हो रही है क्योंकि यह आपका भाग्य है। उन चीजों से आप बच नहीं सकते जिन्हें आपको भुगतना है। लेकिन भगवान शिव की शरण में जाकर और उनकी दैनिक पूजा करके आपका भाग्य तेजी से कटने लगेगा। शुभ कर्म उदित होंगे और तब आप अपनी समस्याओं से जल्दी बाहर आ जाएंगे। इसलिए सही समाधान की ओर बढ़े और यहाँ वहाँ भटके नहीं। दूसरी बात जो भगवान शिव को अत्यधिक प्रसन्न करती है वह है भगवान शिव से भौतिक इच्छाओं की पूर्ति के बजाय उनकी कृपा और अपनी आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रार्थना करना। देखिए, यह सच है कि जब जीवन में तमाम तरह की परेशानियां होती हैं, जैसे आर्थिक संकट, पारिवारिक समस्याएं, शत्रुओं का भय या बीमारियां, तो हर भक्त भगवान शिव से अपनी मुक्ति के लिए प्रार्थना करता है। यह स्वाभाविक भी है क्योंकि एक साधक को भगवान शिव के सामने अपनी झोली फैलानी चाहिए। लेकिन जब भगवान शिव की कृपा से आपको इन समस्याओं से धीरे धीरे राहत मिलने लगती है, जब आपके जीवन में परिवर्तन आना शुरू होता है, तो बार बार अपनी मांग भगवान शिव के सामने रखने के बजाय उनकी कृपा मांगना और आध्यात्मिक प्रगति के लिए प्रार्थना करना अधिक उचित है। अब तक आप भगवान शिव के सामने अपनी विशेष मांग रख रहे थे, लेकिन जब जीवन की परिस्थितियां थोड़ी सामान्य हो जाएं, तो सब कुछ भगवान शिव पर छोड़ दें। उनसे यही कहें, हे भगवान शिव, आप सब कुछ जानते हैं, आपका पूर्ण समर्पण और उनकी कृपा आपके जीवन को सही दिशा में ले जाएगी।
यदि आप अपनी दयालुता बनाए रखते हैं तो भगवान शिव आपको वह सब कुछ देंगे जो आपके लिए सर्वोत्तम है। जीवन के हर क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आने लगेंगे। अब देखिए, बच्चे कई चीजों को पसंद करते हैं। ऐसी चीजें जो अल्पकालिक लाभ देती हैं या क्षणिक सुख देती हैं, बच्चों को अधिक आकर्षित करती हैं। बच्चे धन चाहते हैं, नए वस्त्र, वाहन और कई अन्य भौतिक चीजें चाहते हैं। लेकिन भगवान शिव सच्चे पिता की तरह जानते हैं कि उनके बच्चे को वास्तव में क्या चाहिए। इसलिए यदि आप सब कुछ भगवान शिव पर छोड़ देते हैं तो इसे ही संपूर्ण समर्पण कहा जाता है। तीसरी बात जो आपको करनी चाहिए वह है समय समय पर अपने पितरों के लिए दान करना और उन्हें संतुष्ट रखना। जिन घरों में पितरों को समय समय पर संतुष्ट करने का प्रयास किया जाता है, वहां भगवान शिव की विशेष कृपा बनी रहती है। प्रतिदिन संध्या में एक अलग दीपक पितरों के लिए जलाएं। उनकी शांति के लिए अमावस्या, पितृपक्ष आदि पर अपनी क्षमता अनुसार दान करें। पितृशक्ति या पितृ योनि ऐसी शक्ति है जिनका आशीर्वाद सुखमय जीवन के लिए आवश्यक है। जहां पितृ असंतुष्ट हैं या उनकी उपेक्षा की जा रही है, वहां भगवान शिव की पूजा स्वीकार नहीं होती। चाहे आप भगवान शिव की कितनी भी पूजा कर लें, यदि घर के पितृ असंतुष्ट हैं तो भगवान शिव प्रसन्न नहीं होते। देखिए, भगवान शिव का स्वरूप क्या है। भगवान शिव के कानों में जो कुंडल हैं, उनमें उन्होंने पितरों को स्थान दिया है। ये वे पितर हैं जिन्होंने बाल्यावस्था में शरीर त्याग दिया था, जो युवा अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुए थे और जिन्हें मुक्ति नहीं मिली थी। भगवान शिव ने उन्हें अपने कानों के पास स्थान दिया है। भगवान शिव विश्व पिता हैं और यदि आप इन आत्माओं के दर्द को समझते हैं तो समय समय पर उनके शांति के उपाय करते रहें। 5 लगातार शनिवार भगवान शिव के मंदिर में अपनी क्षमता अनुसार काली साबुत उड़द, सरसों का तेल और काले तिल का दान करें। इससे न केवल भगवान शिव की कृपा प्राप्त होगी, बल्कि पितरों की कृपा भी आप पर बनी रहेगी। चौथी बात जो भगवान शिव को प्रसन्न करती है वह है माता पिता की सेवा। अपने माता पिता के लिए जितना संभव हो उतना करें। उन्हें संतुष्ट रखें, उनकी सेवा करें। यह किसी भी प्रकार की पूजा से बड़ा कार्य है। माता पिता की सेवा से भगवान शिव अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और उनकी कृपा सदैव आपके साथ रहती है। माता पिता की सेवा, यदि आपके माता पिता आपके साथ हैं तो कभी उनका अपमान न करें, क्योंकि भगवान शिव ऐसे व्यक्ति की पूजा स्वीकार नहीं करते जो अपने माता पिता का सम्मान नहीं करता। यदि आप अपने सभी कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं और आपके मन में भगवान शिव के प्रति शुद्ध भावना है, तो भले ही आप भगवान शिव की थोड़ी भी पूजा करें, भगवान शिव उसे प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करते हैं और आपको उसका कई गुना फल प्रदान करते हैं। रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम माता सीता से कहते हैं, हे सीते, माता पिता और गुरु ये तीनों प्रत्यक्ष देवता हैं। जो इन्हें अपमानित करता है वह किसी भी दैवीय शक्ति की पूजा कैसे कर सकता है। देवता ऐसे व्यक्ति से कैसे प्रसन्न हो सकते हैं। इसलिए केवल माता पिता ही नहीं बल्कि अपने गुरुओं का भी सम्मान करें, उनका स्वागत सत्कार करें और उनकी सेवा करें। 5वीं बात जो भगवान शिव को अत्यंत प्रसन्न करती है यह है कि जिस घर में सात्विक और आध्यात्मिक वातावरण होता है, जिस घर में सात्विक भोजन बनाया और खाया जाता है, उस घर में भगवान शिव की कृपा सदैव बनी रहती है। तामसिक भोजन, मदिरा सेवन और अनैतिक आचरण भगवान शिव को कभी प्रसन्न नहीं करते। यदि आपने अपने घर में भगवान शिव को स्थापित किया है तो प्रतिदिन दोनों समय भगवान शिव को भोजन अर्पित करें। जो भी भोजन आपके घर में बनाया गया है उसे पहले भगवान शिव को समर्पित करें और फिर उसे घर के सभी सदस्य प्रेम पूर्वक ग्रहण करें। इसके अतिरिक्त भगवान शिव के नाम का प्रतिदिन दीप जलाएं,
भगवान शिव की पूजा करें, पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय का जाप करें और समय समय पर भगवान शिव के मंदिर जाएं। विशेष रूप से सोमवार को भगवान शिव के मंदिर जाकर अपनी क्षमता अनुसार जलाभिषेक करें और भगवान शिव को भेंट चढ़ाएं। सोचिए, भगवान शिव को प्रसन्न करके आप कितनी शक्तियों को प्रसन्न करते हैं। सभी देव शक्तियां, मातृ शक्तियां और अन्य देवी देवताओं की शक्तियां भगवान शिव की कृपा से आपके प्रति समर्पित रहती हैं। हनुमान जी और भैरव जी का भी आशीर्वाद आपको मिलता है। कहा जाता है कि 64 योगिनियां और सभी गण भगवान शिव के साथ रहते हैं और उनकी कृपा आपको हमेशा सुरक्षा प्रदान करती है। इसलिए प्रतिदिन कुछ समय निकालकर भगवान शिव की पूजा, मंत्र जाप और दीपदान अवश्य करें। यह आपको विभिन्न कष्टों और परेशानियों से बचाएगा। इस कलयुग में मोक्ष पाने का सबसे सरल और श्रेष्ठ उपाय भगवान शिव की भक्ति है।